एक बार श्री रामानुजाचार्य महाप्रभु जब जगन्नाथ भगवान की यात्रा में थे तो एक सज्जन अपनी पत्नी का इतना दीवाना कि एक पल को भी अपनी पत्नी के चेहरे से दृष्टि नहीं हटाता, हमेशा अपनी पत्नी का ही मुख देखता रहता था। सुंदरी थी, अब वो उसका एकदम पक्का दीवाना था। और तो और कहीं बाजार में भी पति पत्नी जाए, वो उसके बिना तो रहता ही नहीं था। पत्नी बाजार जाएगी तो वो संग में जाएगा। अब जाते समय बगल में चले तो दृष्टि ना पड़े, पीछे चले तो दृष्टि ना पड़े मुख पर, आगे चले तो पत्नी पीछे हो जाए तो दृष्टि ना पड़े। तो उसकी गति क्या थी? पत्नी सीधी चलती थी, वो पत्नी की तरफ मुंह करके उल्टा उल्टा चलता था। एक क्षण को भी दृष्टि नहीं हटने दे, इतना दीवाना था महाराज। तो पत्नी जब मेला में आई, वो भी मेला घूमने आया पत्नी के साथ। दुनिया मेला देख रही है, वो अपनी पत्नी का मुख देख रहा है, पीछे पीछे चल रहा है। ये कौतुक देख करके सारी मेला की भीड़ उसको देखने लग गई। ये बड़ा गजब का दीवाना है भाई। और कोई उस पर हंस रहा है, कोई उस पर टिप्पणी कर रहा है, कोई उससे क्या कह रहा है, उससे कोई मतलब नहीं दुनिया से, वो अपनी गति से चल रहा है। तो देखने वालों की जब मेला में उसको देखने की भीड़ लग गई तो महाप्रभु वहां से निकले। श्री रामानुजाचार्य महाराज को जब पता चला कि ये भीड़ कैसी है, तो लोगों ने बताया, उनके शिष्यों ने कि महाराज ये एक ऐसा दीवाना है कि लोग उस पर हंस रहे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आचार्य जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई दुनिया में ऐसे भी दीवाने होते हैं। कुछ भी हो, है तो दीवाना, इससे मिलना चाहिए। महाराज के मन में मिलने की इच्छा हो, बुलाओ इसे। उसकी पत्नी भक्ति थी। जब महाराज के शिष्यों ने कहा तो मैं स्वामी जी महाराज ने याद किया है। अच्छा, जरूर चलेंगे। तो पति पत्नी आए उसी गति से। पत्नी ने प्रणाम किया तो पति ने भी अपनी पत्नी का मुंह देखते हुए, महाराज प्रणाम। महाराज को नहीं देखा, उसे किसी से मतलब ही नहीं, कोई बने रहो, उसकी जगह उसकी दृष्टि तो एक जगह। तो स्वामी जी ने कहा, भाई तुम्हें शर्म नहीं आती, लाज नहीं आती? लोग तुम पर क्या क्या टिप्पणी करते हैं, तुम्हारा कितना परिहास करते हैं, ऐसा इसमें क्या है जो तुम 24 घंटे इसी का मुंह ताकते रहते हो? कुछ तो लोक लाज का कुछ ख्याल किया करो भाई। बोले महाराज मुझे दुनिया से मतलब ही नहीं। स्वामी जी बोले, अच्छा एक बता, तुम्हें इसमें क्या दिखता है, ऐसी क्या विशेषता है इसमें? बोले महाराज मुझे इसकी आंखें बड़ी प्यारी लगती हैं। अच्छा बस? बोले हाँ बस, मैं इसकी आंखों का दीवाना हूं। स्वामी जी बोले, अच्छा तो इससे भी सुंदर दिव्य आंखें या तुझे दिखाई पड़े तो क्या इसको तू छोड़ देगा, इसको देखना छोड़ देगा? बोले हाँ हाँ, मैं तो इसके नयनों का दीवाना हूं। यदि इससे भी बढ़िया नेत्र मिल जाएं तो मैं उन्हें देखने लग जाऊंगा, परंतु ऐसा हो नहीं सकता, असंभव। दुनिया में इससे ज्यादा सुंदर नयन हो ही नहीं सकते। स्वामी जी बोले, मान लो यदि हुए तब छोड़ना पड़ेगा? बोले हाँ महाराज, मैं तो इसके जिस रूप का, जिस बात का दीवाना हूं, वही बात कहीं और जगह मिल जाए तो मैं निश्चित छोड़ दूंगा, परंतु ऐसा होगा नहीं। स्वामी जी बोले, तो फिर कल आना। ठीक है महाराज। तो दूसरे दिन महाराज ने बुलाया, अपने प्रभु से प्रार्थना करी कि प्रभु कैसा भी हो, है तो दीवाना। और जब कहा एक आचार्य की प्रार्थना, अब भगवान तो भक्तैर भक्त जन प्रिय है, प्रार्थना करी कि प्रभु अपने नयनों का चमत्कार आज इस दीवाने को दिखाओ। प्रार्थना करी और जिस समय पर उसे बुलाया, बोले चल दिखाता हूं। तो पत्नी के साथ जब आया और पर्दा खोल के महाराज ने दर्शन कराया, तो एक संत का भगवान से निवेदन, तो भगवान ने भी पूरी कृपा कर दी और ऐसी झांकी का दर्शन कराया कि वो तो देखते ही पागल हो गया और यहां तक कि मूर्छित होकर के गिर पड़ा। अत्यंत विषयी जीव
जो एक पल को भी पत्नी के नेत्र से नेत्र नहीं हटाता था, और एक संत के अनुग्रह से ऐसी झांकी का दिव्य दर्शन भगवान का करवाया कि वह मूर्छित हो गया और इतना दीवाना हो गया कि सदा सर्वदा के लिए महाराज के चरणों में समर्पित हो गया, सब छोड़ दिया उसने। और वही महापुरुष धनुर्दास जी महाराज के नाम से शिष्यों में अग्रणी स्थान को प्राप्त किया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। धनुर्दास जी महाराज बहुत बड़े प्रसिद्ध संतों में उसकी गणना हुई। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान के रोम रोम में अद्भुत आकर्षण है, बस एक बार कहीं चित्त ठीक से चिपक जाए तो जीव का कल्याण हो जाए।